जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुने। आपकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को गुरु जी सत्संग सुनाकर ही काट देते हैं और बहुत सारे हिंट्स देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी की महिमा के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। वैसे तो हम सब गुरुजी की महिमा को का वर्णन करने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं, परंतु गुरुजी की कृपा और गुरुजी का मेहर भरा हाथ हमारे सर के ऊपर होने के कारण ही हम उनकी महिमा के बारे में बोल पाते हैं। गुरुजी ने मुझे 21 दिन के शुक्राने की सत्संग की सेवा बख्शी है, तो उसी श्रृंखला में आज ये मेरा 9वें दिन का शुक्राना है और आज नवरात्रि का भी पावन अवसर है। तो नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं सभी संगत परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप मेरे से वही सत्संग कराइए जो सभी संगत जी के लिए लाभकारी हो, सिद्ध हो। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पे शुरू करती हूँ, परंतु गुरुजी की महिमा का वर्णन करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुजी महाशिव का अवतार हैं, गुरुजी कल्याणकारी हैं, गुरुजी अपनी संगत का कल्याण करने वाले हैं। गुरुजी सभी संगत के दुख दर्द कलेशों रोगों शोकों को समाप्त करने वाले हैं। गुरुजी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। गुरुजी ने इस मानव चोले में इसीलिए जन्म लिया था ताकि वह अपने संगत का कल्याण कर सके, उनके दुख दर्द दोषों कलेशों को समाप्त कर सके। गुरुजी जब मानव चोले में थे तब भी अपनी संगत का कल्याण कर रहे थे और गुरुजी ने जब अब मानव चोला छोड़ दिया है तो भी वह दिल्ली बड़े मंदिर में जहाँ पर उनकी समाधि है वहाँ पर वो अपने दिव्य रूप में विराजमान है और आने वाली संगत का कल्याण करते हैं। तो गुरुजी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी आज के युग में बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक मारन क्रियाएं, एक दूसरे से लोगों के प्रति जलन ईर्ष्या के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कोई भी लोग दूसरे लोगों को देख नहीं पाते हैं कि ये क्यों अच्छे से कमा रहा है, ये क्यों अच्छे से खा रहा है। उनके अंदर इतने ईर्ष्या के भाव बढ़ चुके हैं कि इंसान बिल्कुल जानवर के समान बन चुका है और वो जिस प्रकार से एक जानवर दूसरे जानवर के साथ लड़ते हैं उसी प्रकार से मनुष्य भी एक दूसरे के साथ जलन ईर्ष्या के भाव रखते हैं, लड़ाई करते हैं और उनमें मानवता बिल्कुल समाप्त होती जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जो गुरुजी की संगत होती है वो तो अपने आप को बिल्कुल ही असहाय समझती है, क्योंकि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता, परंतु गुरुजी अपनी संगत को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते हैं और उनको कोई किसी न किसी को माध्यम बनाकर उनको अपने साथ जोड़ ही लेते हैं, क्योंकि गुरुजी को मालूम है यदि मेरी संगत ने इस युग में मेरा जल प्रसाद नहीं पिया, मेरा मंत्र जाप नहीं किया, मेरा चंदन टीका नहीं लगाया और मेरे उपाय नहीं किए तो मेरी संगत को कोई नहीं बचा सकता और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने ये जो टेलीपैथी का रास्ता अपनाया है अपनी संगत के घर में जाकर उससे बात करने का, तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप अपनी संगत का कल्याण करने के लिए अलग अलग तरीके से रास्ते निकालते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं यहाँ पर अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। तो कल शनिवार का दिन था, कल शनि अमावस्या थी। तो गुरुजी के मुझे काफ़ी दिनों से पहले मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे बच्चे के ऊपर कष्ट है, तेरे पति के ऊपर कष्ट है और तेरे ऊपर भी कष्ट है, तुम्हारे घर में कोई दुर्घटना हो सकती है और तुम्हारे घर पे पितृदोष भी लगा हुआ है। तो इसके निवारण के लिए मैं तुझे कुछ उपाय बता रहा हूँ, तो तू वो उपाय कर। तो कल गुरुजी की महिमा और गुरुजी की अपार कृपा होने के कारण मैंने कुछ उपाय किए जो मैं आप सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो गुरुजी ने मुझे गाय को 5 रोटी बनाने के लिए कहा।
5 रोटी बनाकर खिलाने के लिए गया, जिसमें पहली रोटी पर घी, दूसरी रोटी पर तेल, तीसरी रोटी पर मलाई, चौथी रोटी पर फल या सब्जी और 5वीं रोटी पर गुड़ रखकर खिलाने के लिए कहा और साथ में मीठे का भी भोग लगाने के लिए कहा। तो मैंने ये उपाय भी गुरुजी की कृपा से पूरा किया। फिर गुरुजी ने मुझे कहा था कि कुत्ते को कनक की रोटी बनाना और उसमें खीर डालकर उसको खिलाना, तो वो भी मैंने किया। तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी ने कल मुझे बोला था कि मुझे जलेबी और समोसे का भी भोग लगाना, तो ये उपाय भी मैंने गुरुजी की कृपा से पूरा किया। कल अमावस्या वाले दिन मैंने गुरुजी को जलेबी का भोग लगाया और समोसे का भोग लगाया और गुरुजी से भी ये अरदास की कि गुरुजी मेरे पितृ जहाँ पर भी हैं, यदि वो किसी भी प्रकार के कष्ट में हैं तो उन्हें कष्टों से मुक्ति दीजिए, उन्हें शांति दीजिए और मुझे, मेरे बच्चे को और मेरे पति अंकल को निरोगी काया ब्लेस कीजिए। हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा भर दीजिए। हमारे घर से सभी प्रकार की भटकती हुई रूहों को भस्म कर दीजिए और हमारे पितरों को शांति दीजिए। फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के माध्यम से सुनवाया था कि शिवलिंग पर जाकर कच्चा दूध और उसमें काले तिल मिलाकर भगवान शिव जी का अभिषेक करो, 7 पीले फूल चढ़ाओ और 7 केले चढ़ाओ और पंडित जी को कुछ दान दक्षिणा करो। तो कल गुरु जी की कृपा से मैं शिव मंदिर गई। मैंने वहाँ पे जाके एक दिया जलाया, घी के तेल का एक दिया जलाया शिव मंदिर में जाकर और 7 केले चढ़ाए, 7 पीले फूल चढ़ाए और भगवान शिव से ये प्रार्थना की कि भगवान जी मेरे पितृ को शांति दीजिए, मुक्ति दीजिए, मोक्ष दीजिए। यदि वो किसी भी प्रकार के कष्ट में है तो उनके सभी प्रकार के कष्टों को दूर करें और उनको मोक्ष प्रदान करें। तो गुरुजी की कृपा से कल मैंने ये सभी उपाय किए। फिर गुरुजी ने मुझे एक मैसेज सुनाया था कि शनिवार को पुत्र तेरे पति के ऊपर कष्ट है तो तू शनिवार को शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दिया जलाना और उसमें 21 उड़द के दाने डालना। जब एक एक दाना डालेगी तो अपने पति का नाम बोलना और मंत्र जाप करना। तो मैं कल शनि मंदिर गई, मैंने वहाँ पे सरसों के तेल का दिया लगाया और मैंने 21 दाने उड़द के उसमें डाले अपने पति का नाम बोलते हुए और फिर मैंने गुरु मंत्र का जाप किया और अपने माड़े कर्मों के लिए क्षमा याचना की। तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी की कृपा और महिमा अपार है। गुरुजी के उपाय, गुरुजी की कृपा के बिना कोई भी नहीं कर सकता। मैंने सुबह उठ के ही गुरुजी से ये अरदास की थी कि गुरुजी आज मेरे लिए जो भी उपाय जरूरी है आप वो मुझसे करवाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उठ के जाऊंगी, उठ के जा पाऊंगी, कुछ उपाय कर पाऊंगी। लेकिन जब मैंने अरदास की तो अचानक से ही मेरे अंदर एक शक्ति ने मुझे मेरे शरीर में ऐसी एनर्जी भरी कि मैं फटाफट अपना कार्य करती चली गई। तो मुझे पता है ये शक्ति भी गुरुजी महाराज की ही है, जो हम हमेशा हर पल मेरे अंग संग है। तो मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। मैं अपने पति अंकल की तरफ से, बच्चे की तरफ से और अपने तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करने जाती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी ये मेरा 10th शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे 11 दिन की सेवा बख्शी है शुक्राना सत्संग शेयर करने की। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी आंटी के चैनल के माध्यम से मेरे अभी तक जितने भी शुक्राना सत्संग हैं सारे शेयर हो चुके हैं और होते भी हैं। तो मैं पहले भी मतलब 1-2 चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, वहाँ से मेरे शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हुए। वो कहते हैं ना जब गुरु जी की मर्जी नहीं होती तो वो काम होता ही नहीं है। तो गुरु जी मुझे बहुत मैसेज करते थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो जब मेरे पहले शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हुए थे तो मैंने शुक्राना सत्संग मतलब शेयर करना बंद कर दिया था। तो जब गुरुजी का बार बार मेरे पास मैसेज आता तो मैं गुरुजी से यही बोलती थी, गुरुजी मैं कहाँ शेयर करूँ, मेरे आपने पहले के तो शुक्राना सत्संग शेयर करवाए नहीं है, तो मेरी तो मेहनत बेकार जाती है ना, तो इसलिए मेरे को नहीं करना। और
अगर आप चाहते हो कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं तो आप मुझे कोई वो मतलब चैनल दो, कोई नंबर ऐसा दो जहां मेरे शुक्राना सत्संग शेयर हो सके। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन बस मैं गुरुजी से ऐसे बोल ही रही थी, उसके ठीक थोड़ी देर बाद मेरे को यूट्यूब पे इन आंटी का नंबर मतलब शो हुआ। गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और इन आंटी का नंबर था कि गुरुजी के उस पर मतलब लिखा हुआ था कि यहाँ तू अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर सकती है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना जो गुरुजी ने मुझे शुक्राना सत्संग के लिए नंबर इन आंटी का चैनल मतलब मेरे पास भेजा और आज मेरे सारे शुक्राना सत्संग शेयर होते हैं यहाँ पे। और संगत जी अभी कुछ दिन से मेरे पास गुरुजी ने मैसेज किया था कि तेरे पे 2-3 दिन भारी है, तो मतलब संभल के रही हो। कल मैं अपने हस्बैंड अंकल से मेरी लड़ाई होते होते रह गई थी, कुछ नहीं पता कल शायद मारपीट भी हो जाती, वो मेरे को पीटते भी, लेकिन गुरुजी ने संभाल लिया था कल। और लेकिन मेरे को एक चीज भी गुरुजी ने दिखाई कि मेरे हस्बैंड अंकल के अंदर जो मैं चीज लेके मतलब खुद को लेके सोचती थी ना कि हाँ ये चीज मतलब मेरे हस्बैंड अंकल ठीक हो गए हैं, सही हो गए हैं, वो चीज नहीं थी उनके अंदर। उनका कुछ अलग ही रवैया गुरुजी ने मुझे कल रात दिखाया, ऐसा फील कराया उन्होंने मेरे को कि मैं सिर्फ इस घर में एक सामान हूँ, इस्तेमाल होने वाली। मुझे रोना भी आया बहुत ज्यादा, मैं बहुत कुछ देर के लिए मैं बहुत ज्यादा एक होता है ना डिप्रेस्ड हो गई थी कि ये मेरे पति अंकल हैं, ये जो मेरे को मतलब किस तरीके से कर रहे थे मेरे साथ, इतना गंदा बिहेव कर रहे थे वो मेरे साथ बहुत ज्यादा। और जब मैं कुछ कह रही थी तो मेरे को साइको कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं कि तू साइको है, तू ये है, तू खुद को देख, तू खुद कैसी है फलाना। मतलब समझ नहीं आ रहा था मेरे को कि ये हो अचानक से क्या चीज है। हाँ मतलब मेरे को गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल के लिए काफी मैसेज भी करे थे, वो मुझे बोल भी रहे थे कि तेरे सामने असली चेहरा लाऊंगा। तो जो मैं अपने हस्बैंड अंकल को लेके सोचती थी ना कि हाँ सब ठीक है ये वो चीज नहीं है, वो नहीं बदले हैं, वो आज भी वैसे ही है। और संगत जी एक चीज और, जब मैं घर में बोलना शुरू करती हूँ ना तो ये लोग मेरे को मेंटल करार दे देते हैं, साइको बोलते हैं, ये है वो है। मतलब क्या ही बोलूं, रात मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी से ये भी बोला था कि क्या पता गुरुजी मुझे कुछ दिखाना चाह रहे हो, और ये जो तुम आज बोल रहे हो तो क्या पता गुरुजी बुलवा रहे हो तुम्हारे मुंह से कि देख तेरा पति तेरे लिए क्या है, मुझे दिखा रहे हो। तो इसके लिए गुरुजी का शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे रियल फेस दिखा दिया, मेरी गलतफहमी दूर कर दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अब आप ही देखो आगे, आप ही संभालो सब कुछ, क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, अब परेशान हूँ, मैं जो करना चाह रही हूँ मैं नहीं कर पा रही, अब आप करवाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।